औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ रब्बि ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चे खैर व आफियत से होंगे। नूर स्कूल एंड कॉलेज से मैं आपका टीचर सब्जेक्ट इस्लामियात काजी रिजवान बात कर रहा हूँ। अज़ीज़ तलबा, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात करना चाहूँगा। प्यारे बच्चों, मेरा पहला सवाल आपसे यह है, सवाल नंबर 1, कुरान मजीद में उम्मत मुहम्मदिया को कौन सी उम्मत कहा गया है? कुरान मजीद में उम्मत मुहम्मदिया को कौन सी उम्मत कहा गया है? शाबाश, वेल डन। कुरान मजीद में उम्मत मुहम्मदिया को उम्मत वस्त कहा गया है। क्या कहा गया है? उम्मत वस्त। दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है, सवाल नंबर 2, उम्मत वस्त का क्या मतलब है? उम्मत वस्त का क्या मतलब है? शाबाश, वेल डन। उम्मत वस्त का मतलब मियाना रवी वाली उम्मत। कौन सी उम्मत? मियाना रवी वाली उम्मत। अब आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 यह है, मियाना रवी किसे कहते हैं या मियाना रवी का मतलब क्या है? तो अज़ीज़ तलबा, मियाना रवी का मतलब है एतदाल या दरमियानी रास्ता इख्तियार करना। मियाना रवी का मतलब क्या है? एतदाल या दरमियानी रास्ता इख्तियार करना, यानी ऐसा रास्ता जिसमें हद से तजावुज़ भी ना किया जाए और किसी काम के अंदर बहुत ज़्यादा कमी भी ना होने पाए, तो उसे क्या कहते हैं? एतदाल, मियाना रवी, एतदाल, दरमियानी रास्ता। तो अज़ीज़ तलबा, आज के हमारे सबक का जो मौजू या उन्वान है, वो उन्वान भी यही है, मियाना रवी। आज हम किसके मुताल्लिक़ पढ़ेंगे? मियाना रवी के मुताल्लिक़ पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ये देखेंगे मियाना रवी का मफ़हूम क्या है। मियाना रवी का मफ़हूम। तो अज़ीज़ तलबा, मियाना रवी एतदाल या दरमियानी रास्ता, मोतदिल रास्ता, यानी कोई भी काम इफ़रात और तफरीत से बच कर करना। कोई भी काम इफ़रात और तफरीत से बच कर करना, उसे क्या कहते हैं? मियाना रवी। ये हुआ मियाना रवी का मफ़हूम। मियाना रवी के मफ़हूम के बाद हम आते हैं एतदाल और मियाना रवी की अहमियत। एतदाल और मियाना रवी की अहमियत। तो अज़ीज़ तलबा, इस्लाम हमें ज़िंदगी के तमाम मामलात में एतदाल और मियाना रवी की तालीम देता है। तमाम मामलात में एतदाल, मियाना रवी यानी मियाना रवी इख्तियार करने की तालीम देता है। क्यों? इसलिए मियाना रवी इख्तियार करना आजिज़ी, बंदगी और शराफत को ज़ाहिर करता है। प्यारे बच्चों,
इस्लाम हमें ज़िंदगी के तमाम मामलात में किस चीज़ की तालीम देता है? इस्लाम हमें ज़िंदगी के तमाम मामलात में एतदाल और मियाना रवी की तालीम देता है। अच्छा, तो ये बताएं, मियाना रवी जब कोई बंदा इख्तियार करता है तो उससे उसे फ़ायदा क्या हासिल होता है? तो मियाना रवी इख्तियार करने से आजिज़ी, बंदगी और शराफत ज़ाहिर होती है। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास पॉइंट है मियाना रवी कुरान मजीद की रोशनी में। मियाना रवी कुरान मजीद की रोशनी में। तो मियाना रवी कुरान मजीद की रोशनी में कुरान पाक के अंदर बहुत से मकामात में अल्लाह ताला ने मियाना रवी यानी एतदाल और दरमियाना रास्ता इख्तियार करने का हुक्म दिया है। लेकिन हमारे पास हम कुरान मजीद की जो आयत पढ़ने जा रहे हैं, इरशाद रब्बानी है सूरत फुरकान आयत नंबर 47, आयत नंबर 47 के अंदर है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना इज़ा अनफ़कू लम युसरिफू वलम यक़तुरू वकाना बैना ज़ालिका क़वामा। तो अज़ीज़ तुलबा, आप मेरे साथ इस आयत करीमा को मिल के पढ़ें। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़कू लम युसरिफू वलम यक़तुरू वकाना बैना ज़ालिका क़वामा। अब इस आयत करीमा का तर्जुमा, और जब वो लोग खर्च करते हैं ना तो फजूल खर्ची करते हैं और ना कंजूसी, बल्कि दरमियानी राह इख्तियार करते हैं। ये थी आयत करीमा जो कि सूरत फुरकान आयत नंबर 47। तो इस आयत करीमा का इरशाद जो है, इसके अंदर उसका मफहूम क्या हुआ? रहमान के बंदों का खर्च जो होता है वो इसराफ से भी बचते हैं और बुख़ल भी नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं? वो मियाना रवी इख्तियार करते हैं। अज़ीज़ तुलबा, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने अपने बंदों को खर्च करने में या तमाम मामलात में किस चीज़ का हुक्म दिया? नंबर 1 इसराफ से बचने का, और नंबर 2 बुख़ल से बचने का। इसराफ का मतलब होता है हद से तजावज़ कर जाना, बहुत ज़्यादा खर्च करना, और बुख़ल का मतलब होता है कंजूसी, हाथ को रोक रोक के हर मामले में जहाँ खर्च करने की जगह हो वहाँ भी बंदा अपने हाथ को रोके रखे। बल्कि कुरान मजीद में क्या कहा कि रहमान के बंदे, अल्लाह ताला के बंदे तमाम मामलात में मियाना रवी को इख्तियार करते हैं। ये हुआ कुरान मजीद की रोशनी में। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आते हैं मियाना रवी हदीस नबवी की रोशनी में। मियाना रवी हदीस नबवी की रोशनी में, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियाना रवी के मुताल्लिक़ क्या इरशाद फरमाया? तो अज़ीज़ तुलबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है मा आला मनिक तसादा। आप मेरे साथ हदीस के इन अरबी अल्फाज को पढ़ें। मा आला मनिक तसादा मुस्नद अहमद की हदीस है। तर्जुमा, जिसने मियाना रवी इख्तियार की वो कभी तंग दस्त नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जिसने मियाना रवी इख्तियार की वो कभी भी तंग दस्त नहीं होगा। तंग दस्त फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जो कि जिसके मानी है हाथ। तंग दस्त यानी हाथ का तंग हो जाना। तो अज़ीज़ तुलबा,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में जो बंदा मियाना रबी इख्तियार नहीं करता तो उसे कौन सा नुकसान पहुंचता है? वो तंग दस्त हो जाता है, उसका हाथ तंग हो जाता है। ये हुआ मियाना रबी हदीस की रोशनी में। अब आते हैं आगे, मियाना रबी ज़िंदगी गुजारने का कामयाब उसूल। ज़िंदगी गुजारने का सबसे बेस्ट और कामयाब उसूल क्या है? मियाना रबी। कैसे ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए? ज़िंदगी के तमाम मामलात में ऐसे चला जाए कि कोई भी अमल हद से कम ना हो या कोई भी अमल हद से बढ़ जाए तो वो गैर फितरी है। इसलिए कुरान मजीद के अंदर उम्मत मुस्लिमा को उम्मत वस्त कहा गया। उम्मत मुस्लिमा को क्या कहा गया? उम्मत वस्त, यानी मियाना रबी वाली उम्मत, दरमियानी रास्ता इख्तियार करने वाली उम्मत, एतदाल पसंद उम्मत। तो ज़िंदगी गुजारने का सबसे कामयाब उसूल क्या है? मियाना रबी को इख्तियार किया जाए। किसे इख्तियार किया जाए? मियाना रबी को इख्तियार किया जाए। अब आते हैं, ये था आज का हमारा सबक। अब दोबारा से देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा। तो अज़ीज़ तुलबा, हमने नंबर 1 पढ़ा मियाना रबी का मफ़हूम। मियाना रबी का मफ़हूम में क्या था? यानी एतदाल या दरमियानी रास्ता अपनाना। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा एतदाल और मियाना रबी की अहमियत। तो अहमियत क्या है? इस्लाम एतदाल और मियाना रबी के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है। और मियाना रबी का फ़ायदा क्या होता है? इससे इंसान के अंदर आजिज़ी, बंदगी और शराफत पैदा होती है। इस तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा मियाना रबी कुरान पाक की रोशनी में, सूरत फुरकान आयत नंबर 47। उसका मफ़हूम क्या बनता है कि रहमान के बंदों का जो खर्च होता है वो उसके अंदर इसराफ भी नहीं होता और बुखल भी नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं? मियाना रबी इख्तियार करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा मियाना रबी हदीस की रोशनी में। तो हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जिसने मियाना रबी इख्तियार की वो कभी तंगदस्त नहीं होगा। इसके बाद मियाना रबी ज़िंदगी गुजारने का कामयाब उसूल। जब ये कामयाब उसूल मियाना रबी अपनाएंगे तो मियाना रबी यानी कोई भी अमल हद से कम भी ना हो और हद से तजावज़ भी ना करने पाए, बल्कि दरमियाना एतदाल और मोतदिल रास्ता। अब आते हैं कुरान मजीद में उम्मत मुस्लिमा यानी उम्मत मुहम्मदिया को कैसे पुकारा गया। तो कुरान मजीद के अंदर उम्मत मुहम्मदिया को उम्मत वस्त यानी मियाना रबी वाली उम्मत कहा गया है। अब आते हैं सबक के खुलासे की तरफ। तो अज़ीज़ तुलबा, सबक का खुलासा नंबर 1 मियाना रबी का मफ़हूम, नंबर 2 मियाना रबी की अहमियत, नंबर 3 मियाना रबी कुरान पाक की रोशनी में, नंबर 4 मियाना रबी हदीस की रोशनी में, नंबर 5 ज़िंदगी गुजारने का कामयाब उसूल। ये 5 चीज़ें हमने आज पढ़ी। अब आते हैं होमवर्क की तरफ। तो होमवर्क प्यारे बच्चों आपका ये 5 हेडिंग, 5 चीज़ें आपने सबसे पहले तो आप इन तमाम हेडिंग को, तमाम सबक को बहुत अच्छे से आपने ज़हन नशीन करना है। ज़हन नशीन करने के बाद आपने इन तमाम हेडिंग को बहुत अच्छे से करके, खूबसूरत करके आपने इसी तरह हेडिंग की सूरत में आपने लिखना है। लिखने के बाद जब आपको स्कूल से मैसेज कॉल की जाए तो आपने फिर स्कूल के अंदर सब ये होमवर्क आपने सबमिट करवाना होगा। वस्सलाम, जज़ाकल्लाह, अहसनुल जज़ा।